सत्संग जी बड़े प्रेम से कहना धन निरंकार जी। तो सत्संग जी सतगुरु माता जी की कृपा से आप सभी स्वस्थ होंगे और सत्संग जी सतगुरु माता जी की कृपा आप सभी पर होगी। तो सत्संग जी दास आज एक और फिर नई साखी लेकर आया है जिसका शीर्षक है ईश्वर या धन आप क्या चाहते हैं। तो सत्संग जी साखी बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। आप सभी संतों के चरणों में प्रार्थना है इसे लास्ट तक ज़रूर सुने। तो सत्संग जी चलिए साखी की शुरुआत करते हैं हम। एक बार एक नगर के राजा के यहाँ पुत्र पैदा हुआ। इस खुशी में राजा ने पूरे नगर में घोषणा करवा दी कि कल पूरी जनता के लिए राज दरबार खोल दिया जाएगा। जो व्यक्ति सुबह आकर सबसे पहले जिस चीज़ को हाथ लगाएगा वो उसको दी जाएगी। पूरे राज्य में खुशी का माहौल छा गया। सारे लोग खुशी से फूले ना समा रहे थे। कोई कह रहा था कि मैं तो सोने के कलश पर हाथ लगाऊंगा। किसी को घोड़ों का शौक था तो कोई बोल रहा था मैं तो हाथी के हाथ लगाऊंगा। इसी तरह सारे लोग रात भर यही सोच रहे थे कि सुबह वो किस किस चीज़ को सबसे पहले हाथ लगाएंगे। सुबह सत्संग जी जैसे ही दरबार खुला सारे लोगों का राजा ने दरबार में स्वागत किया। जैसे ही सबको अंदर आने का आमंत्रण दिया सभी लोग राजमहल में रखी कीमती चीज़ों पर झपट पड़े। सबके मन में डर था कि कोई दूसरा पहले आके उनकी पसंदीदा चीज़ को हाथ ना लगा दे। कुछ ही देर में दरबार का माहौल बड़ा अजीब हो गया। सारे लोग इधर उधर दौड़ रहे थे। राजा अपने सिंहासन पर बैठा था, ये सब देख रहा था और राजा को बड़ा ही आनंद आ रहा था। अचानक एक छोटा सा बच्चा भीड़ से निकलकर आया और राजा की ओर आने लगा। राजा उसे देखकर कुछ समझ नहीं पाया और इतने में वो बच्चा राजा के नज़दीक आया और उसने राजा को हाथ लगा दिया। अब राजा उसका हो चुका था। वो इस तरह राजा की हर चीज़ उसकी हो चुकी थी। तो सत्संग जी इसी तरह जैसे राजा ने जनता को मौका दिया था वैसे ही हमारा ईश्वर हमें रोज़ाना मौका देता है कुछ पाने का, लेकिन हम नादान हैं और ईश्वर की बनाई हुई चीज़ों को पाने में अपनी पूरी शक्ति लगा देते हैं। किसी को गाड़ी चाहिए तो किसी को बंगला, किसी को पैसा तो किसी को शान और शौकत चाहिए। रोज़ भगवान से प्रार्थना में भी भगवान की चीज़ें मांगते हैं। जो लोग सत्य को जान लेते हैं वे भगवान से चीज़ें नहीं बल्कि भगवान को ही प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। भगवान को पा लिया तो उस मालिक की हर चीज़ आपकी हो जाएगी। तो फिर क्यों मूर्खों की तरह दिन रात उनकी बनाई चीज़ों को पाने में अपनी कीमती समय गंवाते हो। उस ईश्वर की स्तुति करो, उसे पाने की कोशिश करो, फिर उसकी हर चीज़ आपकी हो जाएगी। तो सत्संग जी कहानी हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। ये कहानी भी हमको एक अच्छी सीख देती है। ऐसे हमें पूरी उम्मीद है आप इस कहानी को पढ़कर नीचे कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट ज़रूर लिखें और कमेंट में धन निरंकार लिखना ना भूलें। तो सत्संग जी अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो सत्संग जी दास के चैनल को सब्सक्राइब करें और सत्संग जी दास को आशीर्वाद दें। दास आप सभी संतों के चरणों से अंतिम समय तक जुड़ा रहे। सत्संग जी धन निरंकार जी।